हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.4। लेकिन एक्सरसाइज 1.4 से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले वो सीख लेते हैं। ये है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये ऑपरेशंस मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकली देखा जाए तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल दैट, और कॉमन वगैरह जो लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, आपको वेन डायग्राम तो पता ही होगा, ठीक है? तो मैं आपको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। मान लो कि दो सेट है अपने पास में, एक है सेट ए, दूसरा है सेट बी। सेट ए में मान लेते हैं कि अपने पास एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, 11 एंड बी इज़ द सेट कंटेनिंग एलिमेंट 7, 11, 13, 17 एंड 19। अभी जैसे नाम है वैसे इसका काम है। यहाँ पर नाम क्या दिख रहा है आपको? इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। तो इसका मतलब ये है कि दो सेट जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब दो सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब कर सकते हैं? व्हेन दे हैव कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि दो सेट को मैं वेन डायग्राम में सपोज दिखाऊं तो दोनों में यहाँ पर आपको दिख रहा है 7, 11 कॉमन है। इसका मतलब ये है कि मुझे वेन डायग्राम से दिखाना पड़ेगा तो दो सर्कल बताने पड़ेंगे एंड बोथ द सर्कल दैट इज ए एंड बी विल इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इसका जो एलिमेंट है 7, 11, इसका एलिमेंट 7, 11 दोनों में कॉमन है। तो 7, 11 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे 7 एंड 11, बराबर है कि नहीं? ठीक है। और जो ये बाकी का जो रिमेनिंग दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 2, 3, 5। ये बी का पार्ट में 7, 11 तो ऑलरेडी लिख लिया, तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 13, 17 एंड 19। ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या हुआ? यहाँ पर दोनों सेट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन एलिमेंट। सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट विल बी ए intersection B. This is the way to write intersection of two sets mathematically A. This is the symbol of intersection B. बराबर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, तो इंटरसेक्शन आपको मालूम पड़ गया कि ये जब इंटरसेक्शन में मतलब, और सपोज़ मुझे इसको लिखना है, इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम में तो सही में आ गया रहेगा आपको। अभी इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन एलिमेंट। तो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब होता है कॉमन एलिमेंट सेट। कॉमन एलिमेंट सेट यानी दो सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने का, बराबर। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा इसमें? 7 एंड 11। ठीक है। तो ये तो था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसी जैसे इंटरसेक्शन है वैसे ही है दूसरा डिसजॉइंट सेट। ये तो बड़ा आसान है। आप जैसे मैंने नाम लिखा रहेगा आपको समझ में आ गया रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है। अब जॉइंट मतलब क्या होता है? जैसे ये दो सेट है, एक दूसरे से जॉइंट है। एक दूसरे से जॉइंट कौन से एलिमेंट से? 7 और 11 से है, बराबर है। तो डिसजॉइंट मतलब क्या होता है? अ सेट हैविंग नो जॉइंट बिटवीन देम। दोनों सेट को जॉइन करने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि ए ले लिया मैंने 1, 2, 3, बी सेट ले लिया, बी ले लिया 4, 5 एंड 6। सपोज़ मुझे दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। और जैसे मैंने बताया इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। ए और बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब दोनों को जॉइंट करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए और बी को क्या बोलेंगे हम लोग? डिसजॉइंट सेट। तो इसका मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, कुछ भी नहीं है, बराबर है कि नहीं? इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट, इज व्हाट? एम्प्टी सेट। ठीक है। अब सपोज मुझे इसका डायग्राम से बताना है तो बड़ा सिंपल सा होगा। आप एक
यूनिवर्सल सेट बना लीजिए। यूनिवर्सल सेट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। फिर बाद में ए होगा और बाद में ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा। जैसे यहाँ पर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर कॉमन एलिमेंट, सिंस इन दिस टू देयर आर नो कॉमन एलिमेंट, दैट मीन्स बोथ द सर्कल विल नॉट इंटरसेक्ट ओनली। तो दोनों अलग अलग बनाने का, तो यहाँ पर ये हो गया ए इज़ 1 2 3 और बी क्या हो जाएगा 4 5 एंड 6, बराबर है। थर्ड है यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके पहले क्या सीखा, इंटरसेक्शन सीखा, डिजॉइंट सीखा, नाउ यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ से ही मालूम पड़ता, नाम से मालूम पड़ता है कि इसमें क्या होगा, दो सेट है ए और बी, उन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, यूनाइट करेंगे। मतलब ए सेट और बी सेट के एलिमेंट है उसको एक ही ब्रैकेट में, एक ही सेट में लिखेंगे, यूनाइट कर देंगे, उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो एग्जाम्पल बताता हूँ, सपोज वी हैव, suppose A is the element containing 1 2 3 4 5 6, B is the set containing 4 5 6 7 8 and 9। सपोज ये दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन मतलब क्या होता है, हम लोग लिखते हैं इसको मैथमेटिकली ए यूनियन बी। जैसे ए इंटरसेक्शन बी ऐसा लिखा जाता है, ए यूनियन बी, ए यू बी, ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या करेंगे, दोनों को एक ही साथ लिखेंगे, यानी इसके एलिमेंट पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर इसके एलिमेंट लिखेंगे, इसके एलिमेंट क्या 4 5 6। लेकिन देखो मैं 4 5 6 तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना, मतलब इसका एलिमेंट ये दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों में कॉमन है, ये पहले मैंने लिख लिया, क्या दोबारा ये 4 5 6 लिखूँगा क्या, नहीं, ऑलरेडी लिख लिया ना। तो जो कॉमन एलिमेंट है एक ही बार लिखा जाता है, यानी सेट लिखते हुए याद क्या रखना, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट। तो 7 8 एंड 9, बराबर है। सपोज मुझे इसको वेन डायग्राम से दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि ये ए ले लूँगा और ये बी ले लूँगा, बराबर। तो यहाँ पर एक कॉमन दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट कॉमन, तो ये वाला पार्ट कॉमन में क्या लिखूँगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 4 5 6, डॉट डॉट डाल देना। और फिर बाद में ए में 4 5 6 तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, तो क्या लिखूँगा मैं 1 2 3। बी ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा बी है, इसमें 4 5 6 ऑलरेडी रिटर्न। तो व्हाट विल राइट, विल राइट 7 8 एंड 9। तुम बोलोगे इंटरसेक्शन में भी तो ऐसे ही था, इंटरसेक्शन में ओनली ये वाला पार्ट था, इंटरसेक्शन मतलब ओनली ये वाला पार्ट। इसमें क्या है, इसमें जो है, अच्छा तो ए और ये बी, तो जैसे मैं तो आपको लोग को कह रहा था कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ये यूनियन ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी डायग्राम एक जैसे लग रहा है, लेकिन उसमें कैसा था, ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में केवल ये वाला पार्ट दिखाने का रहता है, बराबर। और ए यूनियन बी में मतलब पूरा का पूरा ये दिख रहा है, ये पूरा पार्ट। सपोज मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया, ऑफ कोर्स आप बना सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट बना दिया, इसमें ये पूरा का पूरा पार्ट जो दिख रहा है आपको ए यूनियन बी, ये पूरा आएगा, बराबर है कि नहीं, दोनों में डिफरेंस आपको मालूम पड़ गया रहेगा। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अगला कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले, अगले वाले कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर सपोज़ ये एलिमेंट, कितने एलिमेंट दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6, तो उसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं n ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 6। इसका मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट, n ऑफ a का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a, कितना हो गया 6। और यहाँ पर n ऑफ b, n ऑफ b कितना है बताओ 1 2 3 4 5 6, अगेन 6। n ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कितना है टोटल 1 2 3 4 5 6 8 7 8 एंड 9, बराबर है। तो क्या इसमें एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ ए यूनियन बी में आपको कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है? मैं बताता हूँ कैसे रिलेशन होगा। ये एन ऑफ ए को मैं एन ऑफ बी से ऐड कर दूँ, एन ऑफ ए एन ऑफ बी से मैं ऐड कर दूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी से मैं ऐड कर दूँ,
तो क्या टोटल एन ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एन ऑफ ये कितना है 6, ये कितना है 6 और ये कितना है 6, तो 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया। और लेकिन ये एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है 9 है, लेकिन आना तो एक्चुअली में 9 ही आना चाहिए था ना, यानी कि इसको और इसको मैं ऐड करूँ टोटल एलिमेंट तो 9 आना चाहिए था, अपने तो यहाँ पे 6 + 6 12 आ रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम लोग ऐसा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको काउंट कर दिया बी का 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो पार्ट जो दिख रहा है ये वाला पार्ट हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। ये वाला पार्ट क्या एक्चुअली में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 2 बार काउंट कर रहे हैं ना, तो एक बार माइनस करो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करो ज़रा 6 + 6 12 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 6 + 6 12 -3, 12 - 3 9, आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये है कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नथिंग बट एन ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज़ द फॉर्मूला डेट वी आर गोइंग टू यूज़ इन एक्सरसाइज 1.4। बराबर है कि नहीं? ठीक है, अभी इसमें एक टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो तो मैंने आपके सामने बता दिया कि कैसे दिया रहेगा। इसमें जैसे फार्मूला आपको दिख रहा है, फार्मूले में क्या क्या दिख रहा है, कितने क्वांटिटी है 4 क्वांटिटी है, कौन कौन सी? एन ऑफ ए यूनियन बी है, एन ऑफ ए है, एन ऑफ बी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये चारों क्वांटिटी में से कोई भी 3 क्वांटिटी दिया रहेगा। सपोज़ ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, आपको ये फाइंड करने के लिए बोला है तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। या फिर सपोज़ ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ और इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। बराबर, तो कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। एक तो टाइप का क्वेश्चन ही आ गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें कौन सा आता है कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लो कुछ 100 पीपल का ग्रुप है, आप लोग एक सर्वे कर रहे हो, 100 पीपल का ग्रुप है, उसमें देख रहे हो किन किन लोगों को कौन कौन से एक्टर अच्छे लगते हैं। बराबर है कि नहीं? मान लो हमने एक सर्वे किया है, ऐसे एक्टर तो बहुत सारे सैकड़ों है, तो कोई भी बंदा किसी का भी नाम ले लो, कोई अमिताभ बच्चन बोल देगा, कोई शाहरुख खान बोल देगा, कोई सलमान खान बोल देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक कंडीशन रखते हैं कि आपको 2 में से ही सेलेक्ट करने का है। मान लेते हैं कि पहला एक्टर जो है वो हमने ले लिया सपोज़ सलमान खान ले लिया, और दूसरा एक्टर कंपेयर में लिया हमने, सपोज़ ले लिया सुशांत सिंह राजपूत। बराबर कि नहीं? 2 एक्टर ले लिया, हमने पूछा हर एक 100 पीपल में से सब दोनों से पूछा आपको कौन सा एक्टर पसंद है। हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि हमें सलमान खान पसंद है, हो सकता है कुछ लोग बोले कि हमें सुशांत सिंह राजपूत पसंद है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्यों किया? इंटरसेक्शन इसलिए किया क्योंकि ऐसे बंदे भी हो सकते हैं जो सलमान खान के भी फ़ैन हो सकते हैं और सुशांत सिंह राजपूत के भी फ़ैन हो सकते हैं। बराबर है कि नहीं? तो ये कॉमन पीपल है। बराबर है, डाउट तो नहीं। तो मान लो कि उन्होंने ये दिया हुआ है कि सलमान खान के फ़ैन और यहाँ पे सुशांत सिंह के फ़ैन एन ऑफ बी हो जाएगा, और अपने को ये वाला फाइंड करना है, तभी हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लो कि दिया हुआ है कि सलमान खान के फ़ैन सपोज़ है 70 है, सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन मान लेते हैं कितने हैं, मान लेते हैं 80 है। आप लोग बोलोगे कि 70 और 80 को ऐड करो तो 150 आता है, लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल तो 100 है। फिर ये एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब हम सलमान खान के फ़ैन बोलते हैं तो सलमान खान के फ़ैन मतलब ये वाला पार्ट भी तो आएगा, ये वाला पार्ट जो कॉमन है। बराबर है कि नहीं? तो ये एक्स्ट्रा जो आता है उसको हम लोग माइनस करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम में आपको आएगा। ठीक है, तो अभी जैसे एक्सरसाइज 1.4 में है, एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। तो जो क्वेश्चन ये फार्मूला लिखा है, तो ये फार्मूला को आप लोग अच्छी तरह से लिख लेना। और इसके पहले जैसे मैंने बताया ऑपरेशन ऑन सेट्स,
डिसजॉइंट सेट उसको कैसे वेन डायग्राम में दिखाते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स उसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, और अभी जो किया यूनियन ऑफ टू सेट्स उसको वेन डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 से पहले वो सीख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया। यदि वो एग्जाम्पल के अलावा भी खुद का भी एग्जाम्पल देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वाला फार्मूला आप ज़रूर लिख लीजिएगा। अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट सम जैसे मैंने बताया था ये फार्मूला के ऊपर बेस्ड सम से एक्सरसाइज 1.4 में। तो जो फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम में आप देख सकते हो कि n ऑफ a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। n ऑफ a का वैल्यू दिया हुआ है, n ऑफ a का वैल्यू दिया हुआ है, n ऑफ a यूनियन b का वैल्यू भी दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इसका वैल्यू भी दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। एज वी नो बाय सेट एलिमेंट थ्योरी, बाय सेट एलिमेंट थ्योरी, ये फार्मूला का नाम आप सोच सकते हो कि ये जो फार्मूला दिख रहा है उसको ऐसे लिखा जाता है, बाय सेट एलिमेंट थ्योरी n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अभी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। n ऑफ a यूनियन b कितना है, n ऑफ a यूनियन b इज़ 29 इक्वल टू n ऑफ a इज़ 15, n ऑफ b अपने को फाइंड करना तो एज लिखेंगे, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कहाँ गया, ये वाला 7, ठीक है। सो देयरफॉर 29 इज इक्वल्स टू, इसको माइनस 15 माइनस 7 गिव्स यू 8 प्लस n ऑफ b। तो n ऑफ b निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर 8 को इधर लेके जाके शिफ्ट, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ना, प्लस से वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, n ऑफ b गिव्स यू 29 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 21। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस है। इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफ़ी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो क्वेश्चन देख के क्या पता चलता है अपने को पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो एक सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे में क्या कर रहे हैं कि ड्रिंक पूछ रहे हैं कि आपको कौन कौन सा ड्रिंक पसंद है। उनको केवल नाम दिया, स्पेसिफाई किया है। एक ग्रुप ऐसा है स्टूडेंट का जिसको टी पसंद है, सेकेंड ग्रुप लाइक कॉफ़ी, बराबर है कि नहीं बराबर है। अब बोलो कि तीसरा ग्रुप भी है, तीसरा ग्रुप ऐसा है कि जो कॉफ़ी और टी, वो लाइक टी एज वेल एज कॉफ़ी, लेकिन ड्रिंक तो दो ही है ना, दो ही ड्रिंक है, टी का है और कॉफ़ी का है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ऐसे स्टूडेंट बताओ जिसको चाय, न तो चाय पसंद है न ही कॉफ़ी पसंद है। मतलब जब सर्वे किया रहेगा उनको केवल 2 ही ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन वाले भी तो हो सकते हैं ना, उनको तीसरा ऑप्शन वाले भी है कि हमको पसंद ही नहीं है। तो ये बता करने के लिए कि हमें ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको न तो चाय पसंद है न कॉफ़ी पसंद है, उसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि आउट ऑफ 125 स्टूडेंट्स ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम चाय या कॉफ़ी दोनों में से पीते हैं। तो अपनों को वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताता हूँ, मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि ये ए है चाय पसंद करने वाले, दूसरे है बी कॉफ़ी पसंद करने वाले हैं, बराबर है कि नहीं। अच्छा, तो ये जो 2 बंदे हैं ये वो बंदे हैं जो दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा ग्रुप है जो कुछ नहीं पीता है। तो वो कौन से बंदे हैं, वो बंदे ए और बी के बाहर के हैं, बराबर है कि नहीं बराबर। यानी हमें ये वाले जो सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर वाले निकालने हैं जो न तो चाय पीते हैं न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो वो निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये पूरे बंदे निकालने पड़ेंगे, ये कितने स्टूडेंट्स हैं। ये एक्चुअली में इसको मैंने इसको क्रिस क्रॉस किया है, वो क्या है एक्चुअली में ये है
एन ऑफ ए यूनियन बी। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी से एक नंबर आएगा, वो नंबर को 125 से माइनस कर दोगे तो आपको सर्कल के बाहर वाले बंदे मिल जाएंगे जो कि न तो चाय पीते हैं, नहीं कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये जो दिख रहा है ये है आपका ए, ये वो बंदे जो चाय पीते हैं। ये क्या है, बी, यानी एन ऑफ बी, दिस इज़ एन ऑफ बी, दिस इज़ एन ऑफ ए। और ये 20 क्या है, 20 वो बंदे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। 20 ड्रिंक टी और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी बोथ, दोनों पीने वाले, मतलब ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी एन ऑफ ए पता है, एन ऑफ बी पता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो क्या ये नहीं फाइंड कर सकते, तो फॉर्मूला है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करने क्या होता है इसमें कि लेट ए बी द students liking tea, B the set of the students liking coffee। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, students liking coffee एंड टी, दोनों को पसंद करता है। इसका मतलब एन ऑफ ए तो पता है अपने को, एन ऑफ ए चाय पीने वाले बंदे कितने हैं, 80, ये लिख दिया 80। देयरफॉर एन ऑफ बी केवल कॉफ़ी ड्रिंक करने वाले कितने, 60 है, वो लिख दिया। तीसरा जो दिया हुआ है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैट इज इक्वल्स टू 20। फॉर्मूला बाय सेट थ्योरी of element या element set theory, we know the formula n of a union b is n of a plus n of b minus n of a intersection b। so therefore n of a union b equal to n of a कितना है, 80 है, प्लस n of b कितना है, 60 है, 60 माइनस 20, तो 80 प्लस 60 ये हो जाएगा 140, 140 माइनस 20, 140 माइनस 20 इज़ 140 माइनस 20 बराबर है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 120, यानी 120 आउट ऑफ 125 में से 120 स्टूडेंट ऐसे है जो या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं। तो ऐसे कितने बंदे हो गए जो कुछ भी नहीं पीते, माइनस करेंगे 5 बंदे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर number of students who do not like tea or coffee is 125 minus 120, that is equals to 5 students are there. So let us start the last sum of the video. In a competitive exams 50 students passed in English। तो 2 ग्रुप एक्चुअली में, ज़रा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। पहले टाइप के स्टूडेंट्स वो है जो इंग्लिश में पास हुए हैं, दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो है जो मैथ्स में पास हुए हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी तो होंगे जो दोनों में पास हुए हैं। तो 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो 2 सेट है, ए को मान लेते हैं हम लोग इंग्लिश में पास होने वाले बंदे, बी को क्या मान लेते हैं, मैथ्स में पास होने वाले बंदे। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी 40, डैट इज़ 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। यानी हम लोग वो केस कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं जहाँ पर कोई फेल हो जाए। मतलब जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में था, लास्ट वाले एग्जांपल में कैसा था कि चाय पीने वाले हैं, कॉफ़ी पीने वाले और दोनों में से कुछ भी नहीं पीने वाले, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है और मैथ्स है। तो स्टूडेंट को दोनों में से एक में से पास होना, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में पास होना ही है। यानी कि नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। कोई ऐसे बंदे हैं ही नहीं कि दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो जाए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये वर्ड से पता चलता है कि हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है। यहाँ पर एन ऑफ ए तो पता ही है, एन ऑफ ए मतलब
इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं 50। और इसके पहले आप लोग लिख लीजिएगा ए क्या है बी क्या है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। एन ऑफ बी क्या है पास्ड इन मैथ्स में पास होने वाले कितने 60। और तो फिर दोनों में पास होने वाले एन ऑफ दोनों में पास होने वाले मतलब ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता कॉमन जो दोनों में है, वो कितने हैं 40 बराबर है। तो फॉर्मूला अपने को पता है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितने हैं 50, एन ऑफ बी क्या है 60 माइनस 40, तो 50 प्लस 60 110 माइनस 40, 110 माइनस 40 70। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने को क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पास्ड ऐसा लिखने का आंसर स्टेटमेंट। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 70 बराबर है। इसका मतलब ये है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 70 बच्चे बैठे थे, उनमें से जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है हमने फुलफ़िल कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये एक्सरसाइज में 1.4 में टोटल जो 5 क्वेश्चन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने कर दिया है, फोर्थ और फिफ्थ वो आप लोग के लिए है होमवर्क करने के लिए। थैंक यू।